अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछा जा रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई, चूंकि सभी बच्चों को पता क्या है, क्या पता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 9999। ये बात सभी बच्चों को पता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। लेकिन अब यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, ये पता लगाना है। अब इससे बड़ी संख्या तो 4 अंकों की होती नहीं, इससे बड़ी संख्या इसमें अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, तो ये क्या हो जाएगी, 1 10,000 हो जाएगी। 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। आपको 4 अंकों की संख्या बतानी है। तो अगर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो इससे छोटी होगी। अभी इसमें कुछ घटाना पड़ेगा। तो चलो पहले इसका भाग विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। इसका वर्गमूल भाग विधि से निकालते हैं। तो जोड़े बनाए जाते हैं, इकाई की तरफ से 1 जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। 99 में हम वर्गमूल का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो वर्गमूल का पहाड़ा हमने क्या बताया है, जितने का पहाड़ा उतनी बार। 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिको 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 चरंग 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100। 10 10 100 ज्यादा हो गया तो 9 9 81, 9 9 9 3 जगह, 9 9 का गुणा करके यहाँ पे लिखा गया और 9 9 जोड़ के लिखा जाएगा यहाँ पे। यहाँ 1 अंक लिखने भर की जगह छोड़ लेते हैं, यहाँ घटा के लिखेंगे। 9 में 1 गया 8 और 9 में 8 गया 1, और ये जोड़ा सहित उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, 1 अंक छोड़ देंगे, बचा क्या है 189। 18 का पहाड़ा 189 में हम पढ़ेंगे। तो 18 दहाम 180, ये तो 10 बार चला गया। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखें कि कोई भी पहाड़ा 10 बार नहीं जाता है। तो 9 बार ले जाके देखते हैं, जरा चेक करते हैं। तो 9 9 और 9 फिर 3 जगह लिख दिया। तो 9 9 81, गुणा करके क्या लिखना है, हासिल आया 8, 9 8 72, 72 8 80, और फिर 9 1 कम 9 और 9 8 17। तो 9 में से 1 गया 8 और ये 9, 8 में 7 गया 1 बचा। तो इस प्रकार 198 क्या हो रहा है, ये बच गया, ये 198 बच गया है। तो यही फालतू है। अगर हम 9999 में इतने कम कर दें तो हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या, चूंकि 9999 में 198 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8 और ये 9, 9801। यही अभीष्ट उत्तर है। तो लिखेंगे क्या, अतः 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9801। ये आपका उत्तर हो गया, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सवाल पूरा हो गया। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 6।
क्या कह रहा, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ। देखिए छठा सवाल लगाएंगे, छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है 6 अंकों की, तो लिखेंगे चूंकि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर, तो 1 1 2 3 4, अभी 5 अंक हुए और 1 जीरो और, तो ये 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। तो अगर इससे छोटी संख्या आप लिखेंगे तो उसमें फिर 5 अंक रहेंगे, 99,999। अब 6 अंकों की जो छोटी संख्याएं हैं, इससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती, बाकी संख्याएं जो होंगी वो इससे बड़ी होंगी। तो चलो भाई, अब देखिए भाई, इसका मतलब इसके बाद कौन सी संख्या हमको मिलेगी जो पूर्ण वर्ग होगी। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए इतने का पहले वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने का फिर वही काम शुरू हो जाएगा, जोड़े बनाए जाते हैं। ये देखो जोड़े बन गए, तो 10 में कौन सा भाग जाएगा, 3 त्रिको 9, 4 चौको 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 10 में 9 गया 1, 3 त्रिको 9, 10 में 9 गया 1 और 3 3 6, डबल जीरो उतार लीजिए, 100 हो गया। 6 का पहाड़ा जीरो छोड़ देंगे, 10 में पढ़ेंगे तो 6 कम 6 दो बार जाएगा नहीं, 6 कम। तो अब देखो यहां पर 1 1 कम 1, 1 छक्का 6, 100 से 61 घटाइए, 9 बचेगा, 9 में 6 गया 3, फिर ये डबल जीरो उतार लीजिए और ये 61 में 1 जोड़ दीजिए, 62। अब 1 अंक छोड़ दीजिए, 62 का पहाड़ा 390 में पढ़ना है, 62 का पहाड़ा 390 में पढ़ना है। अगर 62 का पहाड़ा नहीं आता तो 6 का पहाड़ा 39 में पढ़िए, इससे भी 1 अंक छोड़ दिया, इससे भी 1 अंक छोड़ दिया, तो 6 छरंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो जाएगा और 6 छरंग 36, ठीक। तो 6 छरंग तो 6 बार ले जाइए, तो 6 छरंग 36, 6 दूनी 12, 3 15 और 6 छरंग 36। अब देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, बचेंगे 4 और यहां पे 9 में 5 गया 4, यहां 8 में 6 गया 3, 8 में 6 गया 2, 244 बच गया। तो अब जरा बच्चे ध्यान दें, 244 बचा है, अगर इस 1 लाख से हम 244 कम कर दें तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर आप 1 लाख से 244 घटाएंगे तो संख्या फिर 6 अंकों की नहीं बचेगी, फिर संख्या क्या हो जाएगा, उस संख्या में अंक कम हो जाएंगे, अर्थात वो संख्या 5 अंकों की रह जाएगी। चाहो तो चेक करके देख लो, अगर हम 1 लाख में से 244 घटा लें, 244 था ना, चलो भाई घटा लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे 6 में 4 गया, नहीं 6, 9 में 4 गया 5, 9 में 2 गया 7, यहां बचेगा 9, यहां भी 9, तो जरा 99,756 बचा, 1 2 3 4 5, कितने अंक है 5। तो ये 5 अंकों की है संख्या, ये कई अंकों की है, ये 5 अंकों की है। तो अब चलते हैं भाई, जब ये 5 अंकों की संख्या है, हमको निकालना है 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो ये पहाड़ा जो हमने 6 बार पढ़ा था, इसको 6 की बजाय 7 बार कर दो, मतलब इतना जो सिस्टम था इसको दोबारा हम फिर से लगा देंगे यहां पे अलग। ये 3900 अगर हम यहां पे लिख लें और ये 62 यहां लिख लें और 7 बार पहाड़ा ले जाए, 7 7, और यहां 6 की जगह क्या कर दिया जाए, 6 को काट के 7 कर दिया जाए। तो देखो क्या होगा भाई, 7 7 49, 7 दूनी 14,
4 18 और 7 दूनी 14 4 18, 7 6 42, 1 43। तो ये इतना आ गया 4389। तो देखो ज्यादा हो गया ना, तो इसीलिए 6 बार गया था पहाड़ा। लेकिन चूंकि हमको ये देखना है कि 1 लाख के बाद वो कौन सी संख्या है, मतलब 1 लाख में हम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब कभी ये पूछा जाए कि क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो उसको जो आखिरी में निकालते हैं, जैसे 6 बार जा रहा हो तो उसको 7 बार ले जाओ, वो उल्टा घटाओ। 9 में से 0 गया 9, 8 में 0 गया 8, और 3 में 9 नहीं जाएगा, 13 में 9 जाएगा 4। तो ये 489 उल्टा घटाने से आ रहा है। तो जब उल्टा घटाते हैं तो हम एक चिन्ह लगा देते हैं माइनस। इसका मतलब अगर इस संख्या में ये 489 की कमी है, अगर इसमें 489 और होते तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो इसका मतलब अतः पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए आपको 1 लाख में 489 जोड़ने पड़ेंगे। तो ये 1,04,89 संख्या होगी और यही संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होगी। तो अतः 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 1,04,89। ये छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गई? 1,04,89। और ये सवाल आपका अब पूरा हो गया। तो बच्चों को समझ में आया? फिर से ध्यान दीजिए। मतलब एक प्रकार से ये भी कह सकते हो कि मान लो तुमको ये संख्या दे दी गई और पूछ दिया गया कि बताओ 1 लाख में हम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1 लाख का जब आप निकाल रहे हैं वर्गमूल, तो आखिरी में क्या करना होगा कि जो 6 बार जा रहा था तो 244 बच रहा था ना, तो जोड़ने के लिए कमी चाहिए कि कितनी कमी है, इसलिए 6 के बजाय 1 ज्यादा अर्थात 7 बार भाग ले जाया गया। तो उल्टा घटाने पर इतने की कमी हमको मिल गई, माने इतनी की कमी है और ये कमी अगर हम जोड़ दें तो काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में उत्तर में हम क्या लिखेंगे? 1 लाख में 489 जोड़ने पर हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं। 7वां सवाल आ गया बच्चों के सामने। कहा गया यदि √3 बराबर 1.732, ये 3 का वर्गमूल दिया है दशमलव में, तो √12 का मान क्या होगा? तो √12 बराबर, तो चलिए भाई √12 का मान निकालने के लिए हम देखो क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 के गुणनखंड तो बहुत आसान है, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 2 गुणित 3 गुणित 3, नहीं 2 गुणित 2, दोबारा में क्या है 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो 2 के जोड़े से तो बाहर निकल आया 2, तो अंदर बच गया 3। तो ये क्या हो गया? 2 √3। 2 और √3 के बीच में यहां गुणा का निशान है, तो 2 गुणित √3 का मान सवाल ने बताया तुमको 1.732। अब 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, हासिल आया 1, 2 एकम 2 1, 3, 3.464। तो ये आपका √12 का मान प्राप्त हो गया। √12 बराबर 3.464 और ये सवाल आपका हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बच्चों के सामने है। क्या पूछा जा रहा है? वह कौन सी संख्या है जिसमें उसी का गुणा करने पर, वह कौन सी संख्या है जिसमें उसी का गुणा करने पर, उसी संख्या का गुणा करने पर इतना प्राप्त हो? तो देखो कह रहा संख्या में उसी का गुणा करने पर। तो इस सवाल में थोड़ा बीजगणित का सहारा लेके बच्चों को समझाएंगे, ध्यान से बच्चे सीखेंगे।
तो कोई संख्या है, जैसे देखो 4 में 4 का गुणा करने पे क्या मिलता है? 16। तो 4 में 4 का उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे मिला 16। 16 माने पूर्ण वर्ग। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है, या हम इसको कह सकते हैं 4 स्क्वायर बराबर 16। और इसी संख्या को अगर उल्टे ढंग से कोई पूछे कि आप इसको उल्टे ढंग से लिखिए, तो आप कहेंगे कि 16 का वर्गमूल 4 होता है। जिस प्रकार कहेंगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, अगर उसका उल्टा कहने को कहा जाए तो आप कहेंगे 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो यहां पे वही पूछा जा रहा है, वो कौन सी संख्या है जिसमें उसी का गुणा करने पर इतना प्राप्त हो, अर्थात हमें इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्या, हल करेंगे सवाल नंबर 8। तो अब सवाल तुमसे क्या कह रहा, चूंकि संख्या में उसी संख्या का गुणा करने पर आपको मिल रहा कितना, 4532.0473। ये इतना रफ कार्य था समझाने के लिए, ये कोई मतलब नहीं, इसको आप फेयर में नहीं लगाएंगे। संख्या का संख्या में गुणा करने पे इतना आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, संख्या स्क्वायर बराबर 4532.0473। ठीक। तो इसका मतलब अगर संख्या निकालनी है तो स्क्वायर का जब आप पक्षांतर करते हैं तो ये वर्गमूल हो जाता है 4532.0473। अब देखिए भाई, अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल चूंकि ये बड़ी संख्या है, तो चलिए हम बच्चों को अभी अलग इसका वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। ध्यान से सभी बच्चे सीखेंगे। संख्या है 4532.0473। चलिए देखते हैं। चलो भाई देखो, इसका वर्गमूल बच्चों को निकालना सिखा देते हैं। दशमलव से इधर जोड़े बनते हैं और दशमलव के बाद इधर जोड़े बनते हैं। ठीक, 45 है तो 45 का मतलब 4 चौको 16, 5 25, 6 छरंग 36, 7 सत्ते 49, ज्यादा हो गया तो 6 छरंग 36। 6 6 3 जगह लिखा और गुणा करके यहाँ लिख दिया 6 छरंग 36, और जोड़ के यहाँ लिखेंगे 6 6 12। 15 में 6 गया 9, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये जोड़ा उतार लिया। अब ये 2 हटा दीजिए, 12 का पहाड़ा 93 में पढ़िए, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। 7 बार गया 7 7 7, तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18 और 7 एकम 7 1 8। 12 में 9 गया 3, यहाँ 2 बचे, 12 में 8 गया 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब ये दशमलव आ गया, इस दशमलव को ऊपर रखिए और जोड़ा नीचे उतार लीजिए 0 4। अब ये छोड़ देंगे और 127 में 7 जोड़ दीजिए, 7 7 14 और 2 1 3, 134 आ गया। अब 134 का पहाड़ा 430 में पढ़ोगे, 4 छोड़ दिया। 134 का पहाड़ा बच्चों को आता नहीं है, तो 13 का पहाड़ा 43 में पढ़ लीजिए, 13 3 39, 3 बार जाएगा। तो गुणा करके यहां लिखो 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9 1 10, 3 एकम 3 1 4, तो 14 में 9 गया 5, यहाँ 9 बचे, 9 में 2 गए 7, यहाँ 2 बचे, 2 में 0 गए 2, तो 275 आ गया। और इसको जोड़ के यहाँ लिख लो 3 3 6 4 1 3, यहाँ एक अंक भर की जगह छोड़ के रखते हैं। अब उतार लीजिए, जोड़ा 73। अब देखिए 3 छोड़ देंगे, 1346 का 2757 में पहाड़ा पढ़ना है, तो 1346 का पहाड़ा तो आता नहीं, 13 का आएगा, 13 दूनी 26। चलिए 2 बार ले जाते हैं, 2 2 और 2, तो 2 दूनी 4, 2 छंक 12,
2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 1 कम 2। तो देखिए 13 में 4 गया 9। अब यहां पे 6 बचा, 6 में 2 गया 4, यहां 15 में 9 गया 6, यहां कुछ नहीं, 649 आखिरी में बच गया। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि 67.32 ये आपका दशमलव के 2 स्थान तक उत्तर प्राप्त हो गया है। तो यही आपका वर्गमूल हो गया। तो यहां पे आप उत्तर में लिख देंगे 67.32। ये आपका उत्तर प्राप्त हो गया।